Assalamu alaikum everyone, I hope you're all doing great. Asha, I know that I have been MIA for a little too long क्योंकि life has been keeping me so busy lately. अच्छा, तो बेसिकली हम आए हुए हैं समर शॉपिंग पे और उसके साथ साथ हमें कुछ वेडिंग आउटफिट्स भी लेने हैं, तो हम दोनों काम साथ साथ करेंगे। सबसे पहले हम आए हुए हैं सेंटोरस में, इट्स मी एंड इफ़ा, और हम देख रहे हैं कुछ अच्छे ऑप्शंस। अच्छा, मुझे पर्सनली कुछ अच्छे वाइट ऑप्शंस चाहिए अपने वार्डरोब में, और ये एक जॉर्जेट की शर्ट है जो कि लाइमलाइट पे इफ़ा को पसंद आई है एंड इट इज़ एक्चुअली अ नाइस ऑप्शन, काफ़ी स्मार्ट कट है इसका। ये आई थिंक 4000 समथिंग की है और लुक एट दिस, इट्स अ लॉन्गर शर्ट और बहुत स्मार्ट लग रही है इफ़ा के साथ, सो आई एक्चुअली सेड कि हाँ यू शुड गेट दिस। और मैं कुछ बॉडी मिस्ट्स भी देख रही थी लाइमलाइट के, मुझे बहुत ही क्यूट से लगता है। अच्छा, बेसिकली मुझे ये जो ओपन स्काई है बहुत इनका पसंद है। अनस्टिच में भी मैंने बहुत सारे वाइट ऑप्शंस एक्सप्लोर करने की कोशिश की है, लाइक लुक एट दिस ब्लू एंड वाइट। मेरे पास इसका सेम ग्रीन वर्जन है जो कि आपने मेरी वीडियोस में भी ऑलरेडी देखा हुआ है, और कुछ ऐसे आउटफिट्स हैं जिन पे वाइट एम्ब्रॉयडरी तो है लेकिन मुझे बिल्कुल वाइट आउटफिट चाहिए, और ये जी हम ले चुके हैं अब इफ़ा वाला आउटफिट। दिस इज़ एक्चुअली अ शर्ट। अच्छा, उसके बाद हम आए हैं आइडियाज़ पे, बिकॉज़ इनके पास भी कभी कभी सॉलिड्स में कुछ अच्छी कलेक्शन मिल जाती है एंड दे एक्चुअली आर हैविंग अ सेल एज़ वेल, तो फिर हम ये देख रहे हैं। इन लाइक रीसेंट ईयर्स मैंने अपने वार्डरोब में कलर ऐड करना शुरू किया। उससे पहले मोस्ट ऑफ माई वार्डरोब वाज एक्चुअली ब्लैक, और ब्लैक के डिफरेंट वर्जन्स थे। अब मैं थोड़ा सा ब्लैक से वाइट की तरफ स्विच कर रही हूँ। अच्छा, ये कुछ ऑप्शन मतलब ठीक है, ये आई एम नॉट श्योर कि मैं कैसा फील कर रही हूँ इसके बारे में। इसका दुपट्टा मुझे एक्चुअली बहुत क्यूट सा लग रहा है, और काफ़ी क्यूट स्मार्ट सा दुपट्टा है। शर्ट के बारे में एक्चुअली आई एम नॉट श्योर, बिकॉज मुझे जिसके स्लीव्स हैं ना वो इतने पसंद नहीं आए, बट लुक एट दीज मोटिव्स जो दुपट्टे पे हैं। बेसिकली हर जगह पे मुझे ये 3D वाला इम्पैक्ट नज़र आया, तो आप आराम से लेसेस लेके खुद से भी ये कर सकते हैं। मतलब मुझे तो इस तरह के DIYs करने बहुत पसंद है। एंड देन वी आर एक्चुअली लाइकिंग दीज फ्लैट्स, और हम थोड़े से फैंसियर होके आए हैं गाइस, बिकॉज वी एक्चुअली केम फ्रॉम एन इवेंट। पर ये जूते काफ़ी अच्छे लग रहे हैं हमें आइडियाज़ पे, दे एक्चुअली लुक रियली स्मार्ट। और ये ब्राउन खुद से, मतलब आपका प्लेन सा एक आउटफिट हो और इसके नीचे दे लुक सो नाइस। ये ऊपर वाले गोल्डन ब्लिंगी तो दे आर नॉट माई वाइब, पर प्लेन खुद से मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, उसके बाद हम जी कुछ कॉर्ड सेट्स यहाँ पे देख रहे हैं जिनकी प्राइस इफ़ा आपको दिखाने की कोशिश कर रही है। ये काफ़ी हमें बहुत से जूते भी नज़र आए यहाँ पे, तो हम ये देख रहे थे। अच्छा, अब क्योंकि ना मुझे जिस तरह के कपड़े चाहिए, एक तो मुझे बहुत ही क्यूट सी प्रिंट्स चाहिए एंड देन आई वांट सम वाइट्स, तो वो मुझे वहाँ पे नहीं मिले। और फिर हमारा नौशहरा जाना हुआ शादी की शॉपिंग करने, फॉर लाइक वी हैव फ्यू वेडिंग्स कमिंग अप, तो उसके लिए तो फिर मैं यहाँ पे आ गई एंड आई वाज़ वेरी एक्साइटेड कि यहाँ पे मुझे कुछ अच्छे वाइट ऑप्शंस मिल सकते हैं, बट अगेन आपको ढूंढना पड़ता है थोड़ा। अच्छा, यहाँ पे मैं जहाँ पे भी वाइट देख रही थी ना वो मैं स्पॉट कर रही थी, और ये मुझे वाइट बहुत ही क्यूट लग रहा है। इसके ऊपर फायरफ्लाइज बने हुए हैं, बहुत ही क्यूट सी थ्रेड वर्क हुआ हुआ है, सो आई रियली लाइक इट। ये एक पोटेंशियल ऑप्शन है, और मैं ये बाकी सारे प्रिंट्स भी एक्सप्लोर कर रही हूँ। आई थिंक समर्स में ना ब्रीदेबल प्रिंट्स लेना, और फिर आप खुद 2 पीस बनवा सकते हैं, कॉर्ड्स बनवा सकते हैं, दैट इज़ द वाइसर ऑप्शन। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक ये जो वाइट स्पॉट किया ना जिस पे फ्लावर्स बने हुए हैं, इसको अभी हम देखेंगे बाद में। पहले मैं एक दफ़ा पूरा राउंड ले रही हूँ। दिस इज़ सीक्वेंस, थोड़ी ज़्यादा ही चमक हो गई है मेरी ज़िंदगी में, इतनी चमक की ज़रूरत नहीं है। एंड देन ये जो 2 फ्लोरल प्रिंट्स हैं, द पिंक वन और उसके साथ ये ग्रीन, ये भी थोड़ा सा क्यूट क्यूट सा लग रहा है। लेकिन मैं अपने आप को बता रही हूँ कि मुझे अपनी जो हंट है ना वो नैरो डाउन करनी है ऑन वाइट आउटफिट्स। अच्छा, ये भी बहुत ही क्यूट समर प्रिंट्स हैं। दे एक्चुअली हैड गुड वैरायटी। तो नौशहरा में तो आपको पता है हमेशा बहुत ही ऑप्शंस होते हैं, और फिर समर फैब्रिक्स की तो इनके पास बहुत अच्छी वैरायटी है। मैंने इनका कार्ड भी लिया है, ताकि ये एक शॉप ऐसी थी जो कि मुझे बहुत पसंद आई है, लाइक लिटरली इनके पास बहुत वैरायटी थी, तो फिर मैंने सोचा कि आप लोगों को मैं दिखा दूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग लाइक जब बल्क में शॉपिंग करते हैं या फिर फैमिली के लिए तो जाते हैं। न्यूट्रल्स भी मुझे काफ़ी अट्रैक्ट कर रहे हैं। अच्छा, इनके पास ना अगर आपको ब्लैक और वाइट में प्रिंट्स चाहिए, जैसे मैंने आपको आइडियाज़ के प्रिंट्स दिखाए थे, लिटरली आइडियाज़ और खाड़ी पे आपको सेम प्रिंट्स मिल जाते हैं, और वो आप यहाँ से ले सकते हैं। इनका मैं भी कार्ड आपको डिटेल भी दिखा देती हूँ, ताकि आप स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। और इनके पास ना चिकनकारी की भी काफ़ी वैरायटी है। मैंने लास्ट ईयर भी एक्चुअली इसी शॉप से लिए थे आउटफिट्स, और दे आर ऑफ गुड क्वालिटी, तो फिर मैंने सोचा यहीं से ले लेती हूँ। ये हैं वो जो कि मैंने स्पॉट किए हैं, और मैंने बहुत ढूंढने के बाद लाइक ये निकलवाए हैं गाइस। लाइक दिस एक्चुअली वाज अ स्ट्रगल, और बिकॉज वी आर 3 ना, तो फिर मैं इसके 3 वर्जन्स ले रही हूँ। एक पे ये ग्रीन कलर के फ्लावर्स हैं और लाइक डोरिया का कपड़ा है थोड़ा सा सेल्फ प्रिंट में, और एक में पिंक फ्लावर्स हैं, ये भी डोरिया कपड़े में है। और ये जो ब्लैक फ्लावर्स वाला ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट कपड़ा है, इसमें थोड़ी सी ज़्यादा अकड़ है, जैसे कल्फ वाला कपड़ा नहीं होता
अब मुझे इतनी डिटेल डिस्क्रिप्शन तो नहीं पता, लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, तो हमने ना इसके मैंने 3 कलर्स दिए हैं, 3 वेरिएंट्स दिए हैं, बिकॉज़ वी आर 3 ना, तो हम तीनों के लिए मैंने एक-एक लिया है। अब आप ही और मेरी दूसरी बहन को जो भी इनमें से पसंद आया तो हम कलर्स जो है ना वो स्वैप कर लेंगे। और ये मैं इनसे ले रही हूँ। अभी मैं सोच रही थी कि पूरे सूट की बजाय ना ये सिर्फ शर्ट्स में ज़्यादा क्यूट लगेगा, तो फिर मैंने शर्ट्स इसकी ली हैं और साथ मैंने वाइट शलवारें ली हैं प्लेन। ये है जी इनकी शॉप की सारी डिटेल्स, आप देख सकते हैं। ये हमारे साथ कोई और फैमिली आई हुई थी एंड दे वर एक्चुअली लुकिंग फॉर दिस फैब्रिक, वो भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और उसके बाद फिर हम एक और शॉप पे आए जहाँ पे ना इस तरह के 3 पीसेस देख रहे थे ये लोग एज इन जो मेरे साथ गए हुए थे। और मैं देख रही थी मुझे इस तरह के ना गला दामन वाले आउटफिट्स नहीं पसंद। मुझे इस तरह का आउटफिट बनाना पसंद है जिसका फैब्रिक मैं खुद लूँ और जिस पे कोई इस तरह से गला दामन बॉर्डर ना बना हुआ हो। लेकिन बहुत कम ओकेजनली कभी कभी मुझे पसंद आ जाती हैं चीज़ें इस तरह की भी, तो फिर मैं वो भी देख लेती हूँ, फिर मैं उसको स्टाइल करवा लेती हूँ। खैर, ये मैं आपको कुछ ऑप्शंस दिखा रही हूँ जो कि इनके पास डिफरेंट रेंज में था, प्राइस रेंज की। अच्छा, वो जो मैं आपको 2 पीस मैंने आपको दिखाए थे ना, 2 पीस और शर्ट्स आप ले सकते हैं, उनकी डिफरेंट प्राइस रेंजेस है। आपको 2000 के अंदर तो आराम से मिल जाएगा। आई थिंक 1000 to 1500 की रेंज है उनकी। अच्छा, इनके पास ना थोड़े दुपट्टे फैंसियर भी थे। ये तो मैं कभी भी ज़िंदगी में ना करूँ, बट मैं स्टिल आपको कुछ ऑप्शंस दिखा रही हूँ। इनकी जो प्राइस रेंज है दैट इज़ 7000 से 8000 के दरमियान मिल जाते हैं आपको। एंड देन इट डिपेंड्स ऑन योर बार्गेनिंग स्किल एज़ वेल। एक बात तो बार्गेनिंग स्किल्स की होती है इस तरह की मार्केट में, और दूसरी बात होती है कि आप कितने पीसेस उठा रहे हैं, कितनी चीज़ें आप ले रहे हैं, तो उस पर भी डिपेंड करता है। फिर हम थोड़ी सी मेन शॉपिंग पे भी आए हुए थे। दैट वाज द पार्ट जिसमें मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। और ये पाइल आप देख सकते हैं, हमने बहुत ज़्यादा मेंस शॉपिंग किया है, तो मैं बस बैठ के यहाँ पे बोर हो रही थी। लेकिन मैंने सोचा कि आपको यहाँ पे भी कुछ दिखा देती हूँ कि दे ऑल्सो हैव इस तरह की शॉप्स जहाँ पे आपको मेंस वैरायटी मिल सकती है बहुत ज़्यादा। और उसके बाद मैं आ गई अपने मतलब की जगह पे। समर शॉपिंग में मुझे वाइट आउटफिट्स चाहिए थे, वो हमने सॉर्ट कर लिए हैं। अब मुझे चाहिए जी कुछ वेडिंग आउटफिट्स। वेडिंग आउटफिट्स में मुझे फैब्रिक चाहिए, मैं सोच रही हूँ, और फैब्रिक को मैं अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन करा लूँगी। इनके पास बहुत ज़्यादा शॉप्स पे डिफरेंट तरह की नेट है, डिफरेंट सिलुएट्स हैं, डिफरेंट फैब्रिक्स हैं। लुक एट दिस, ये भी नेट का सूट है एंड दिस यू कैन गेट 10,000 में आपको शर्ट, दुपट्टा और इसके साथ जो पूरा अंडरनीथ वाला सूट होता है वो पूरा मिलता है। फॉर माई सिस्टर्स वेडिंग मैंने सारे जो फैब्रिक थे ना वो यहीं से लिए थे, नुशैरा से लिए थे, और फिर मैंने खुद उनको डिज़ाइन करवाया था। तो दैट इज़ समथिंग दैट यू कैन ऑल्सो डू। ये एक और फैब्रिक चॉइस है। अच्छा, मैं सोच रही थी ना ऑनेस्टली कि मैं इस तरह की कोई फैब्रिक लेके उसकी साड़ी बनवा लेती हूँ। और ये अगर मैं साड़ी का फैब्रिक लेती तो ये मुझे 14,000 इश समथिंग अराउंड पड़ा था। बट द थिंग वॉज, जो एक मसला आया था मुझे कि साड़ी बहुत हैवी बन रही थी। फिर मुझे एक और आउटफिट के लिए चाहिए था प्लेन फैब्रिक, जो कि मेरे माइंड में एक पर्टिकुलर शेड ऑफ रेड है जो रेड और मरून के दरमियान में आता है, और वो मैंने कोई 1000 फैब्रिक्स निकलवा लिए पर मुझे मेरा पर्टिकुलर शेड नहीं मिला। फिर मैंने अपनी छोटी बहन के लिए एक आउटफिट डिज़ाइन करना है, तो उसके लिए फिर हमने ये फैब्रिक ले लिया मिडनाइट ब्लू कलर में। और उसके बाद मैं आपको ये कुछ स्पार्कली मूनलाइट ग्लिटरी फैब्रिक्स दिखा रही हूँ। ओम्ब्रे इज़ समथिंग जो कि आजकल बहुत इन है गाइस, और इसकी लोग साड़ियाँ और लहंगे भी बनवा रहे हैं। अच्छा, मुझे पर्सनली मूनलाइट वाले ऑप्शंस नहीं पसंद, मुझे मूनलाइट एज फैब्रिक नहीं पसंद। हर एक की अपनी प्रेफरेंस होती है, बट आई डोंट लाइक इट। मुझे लगता है बहुत एक्स्ट्रा ब्लिंग है। और इनके पास तो फ्लोरेसेंट फैब्रिक्स भी थे जो कि स्पार्कल करते हैं इस तरह से डिफरेंट शेड्स में। तो आंटी की भरपूर फरमाइश में मैंने आपको ये दिखा दिया। लेट मी शो यू द आउटफिट जो मुझे बहुत पसंद आया। लुक एट दिस, ये एक पोटेंशियल ऑप्शन है एंड देन दिस एज वेल। ये कुछ ऑप्शंस थे ना जो मुझे पसंद आ रहे थे, बट द पॉइंट इज़ कि मेरे पास वेडिंग ऑप्शंस जितने भी हैं ना मेरे वार्डरोब में, वो ये सारे कलर्स ऑलरेडी हैं। तो मेरे लिए कोई नया कलर ऐड करना इतना डिफ़िकल्ट होता है, या जो पर्टिकुलर कलर मेरे माइंड में होता है वो मिलना इतना डिफ़िकल्ट होता है। अब ये मुझे पिंक बहुत पसंद आ रहा है, बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर आपने मेरा ईद व्लॉग देखा हो तो मैंने ईद पे भी पिंक पहना था। अच्छा चलो, वो तो कॉटन लॉन फैब्रिक में है। उसके अलावा मेरे पास फैंसियर वेडिंग ऑप्शंस में भी पिंक बहुत ज़्यादा है। आई हैव 5 to 6 पिंक ऑप्शन जो कि फुल ब्लिंगी हैं। तो फिर मैं एक और पिंक ले नहीं सकती, जबकि मुझे पिंक ही सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा था। ओम्ब्रे में मुझे कुछ इतना ख़ास दिल को लग नहीं रहा था। अच्छा, ये जितने भी फैब्रिक्स आपके सामने पड़े हैं ना, इनमें से एक आउटफिट मैंने लिया है जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। इन सब में से आपने गेस करना है और कमेंट में मुझे बताना है कि कौन सा कलर मैंने लिया होगा। और अभी तक तो मेरे प्लान्स हैं टू मेक अ शर्ट एंड अ प्लेन सूट आउट ऑफ इट, पर मैं देखूँगी कि एंड पे मैं क्या डिसाइड करती हूँ। ये जिंक भी बहुत ही क्यूट लग रहा है। अच्छा, अगर आपको इस शॉप का रेफरेंस चाहिए जहाँ से मैंने ये वाला आउटफिट लिया है, तो ये नुशैरा में जब आप इंटर करेंगे ना मेन क्लोथिंग मार्केट में, तो शुरू में ही बिल्कुल जो पहली 4-5 दुकानें आती हैं बेसमेंट में, वहीं पे आपको मिल जाएगी। एंड बेचारे शॉपकीपर्स को मैं इतना तंग करती हूँ बिकॉज़ आई एम रियली फसी
क्योंकि जब मुझे कुछ देखना होता है ना लाइक सैम्पल्स, तो फिर मुझे देखना होता है खोल के वो कैसे लगते हैं, और फिर मैं अपने डिसीजंस लेती हूँ। तो थोड़ा सा मैं लाइक आई एम दैट फसी बायर, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। एंड ही वॉज़ लाइक कि कोई मसला नहीं है, आप देखें आराम से। अच्छा, इनके पास ना कुछ इस तरह के नेट में ऑप्शंस हैं। हमें नेट चाहिए फॉर लाइक द ब्राइड का मेहंदी आउटफिट डिज़ाइन करने के लिए, और वो हम देख रहे हैं डिफरेंट ऑप्शंस, ठीक है। पोटेंशियल ऑप्शंस हमारे पास बहुत सारे हैं। हमें कलर जो है वो बॉटल ग्रीन चाहिए बेसिकली। उसके बाद ये भी बहुत सारे फैब्रिक्स हैं जिनकी लोग साड़ियाँ बनवा रहे हैं, जैसे मैंने देखा है। खैर, आई एम नॉट श्योर गाइज किस आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है, शुड आई डू आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच, जिसमें मैं आपको अपने आउटफिट्स डिज़ाइन करते हुए दिखाऊं, या फिर एंड लुक की दिखा दूँ, स्टाइलिंग वीडियो दिखा दूँ, जो भी लाइक व्हाटएवर यू वुड वांट टू सी, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। एंड आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं रेगुलरली वीडियोज़ अपलोड करूँ, और आपने मुझे कमेंट्स में थोड़ी सी मोटिवेशन भी देनी है। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल द कंटेंट जो कि आएगा वेडिंग आउटफिट्स से रिलेटेड। इट इज़ गोइंग टू बी रियली फन, एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टा एज वेल इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी। और मैं आपको मिलूँगी बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए डोंट मिस मी टू मच, आई विल कम बैक एंड सी यू सून।